यही वो जगह था जहाँ मैं आना चाहता था एंड फाइनली बैठा हुआ हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग गाइज। इतना सुकून हमारे रेगुलर डेज़ में कहाँ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुकून सिर्फ ऐसी ही जगहों पे मिलता है। मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा ये लोकेलिटी कैसा है, किस तरीके की जगह है और लोकेशन कैसा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ, ये जो सुकून है, ये जो पीस है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलती है। ये हमारे भीतर हमेशा होती है। लेकिन इसका एहसास हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर आवाज़ बहुत है। जब 24 घंटे हम खुद के साथ बातचीत कर ही रहे हैं। हमने जो वीडियोस देखे, हमने जो ऑडियोस सुने, हमने जो जो चीज़ें कंटेंट आज तक कंज्यूम किए हैं, वो चाहे किसी के बातचीत के थ्रू हो, किसी के वीडियोस के थ्रू हो, किसी भी थ्रू से हो, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे दिमाग में ही तो है ना। तो वही सारी चीज़ें हमें बात करते रहते हैं। पता है इस दुनिया में लोग अपने डिज़ायर रिज़ल्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों इस दुनिया में एक बड़ी सी आबादी हमेशा स्ट्रगल ही करती रहती है? मुझे याद है जब मैं अपने बुक को लिख रहा था तो उस टाइम पे एक फ्रेंड से बात हुई थी मेरी एंड उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से बोला कि अगर तुम संदीप माहेश्वरी टाइप के हो तो बात अलग है, तो मैं तुम्हें सवाल नहीं करूँगी। अगर तुम ये मानते हो कि बस सोच के बदल जाने से या फिर वैसे चीज़ें हो जाने से ज़िंदगी में चेंजेस हो जाता है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एक रियल इंसान के प्रोस्पेक्टिव से सोच कर बताओ। लेकिन ऐसे संदीप माहेश्वरी हो गए या फिर बाकी कोई हो गए या फिर जो भी लोगों ने अपने ज़िंदगी में कुछ भी बेटर रिज़ल्ट अचीव किया है, क्या वो रेगुलर नहीं है? क्या वो नॉर्मल लोग नहीं है? क्या कोई गॉड गिफ्टेड है? क्या कोई ऊपर बैठा हुआ कोई है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, व्हाटएवर, उन्होंने कुछ ऐसी स्पेशल ताकतें उनको दे दी है जो बाकी लोगों में नहीं है? क्या वो रेगुलर नहीं है? क्या वो नॉर्मल नहीं है? शायद यही सारी चीज़ें हमें उन लोगों से सीखने के लिए, उन लोगों से लर्न करके, उन लोगों से चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उन लोगों से चीज़ों को देख करके आगे बढ़ने से रोकती है। यही तो वो चीज़ें हैं। जैसे जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में इतनी बड़ी आबादी क्यों अनसक्सेसफुल है? क्यों वो अपने डिज़ायर गोल तक नहीं पहुंच पाते? रीज़न बड़ी सिंपल सी है, लिमिटिंग बिलीव्स। क्या रोकती है हमें? कौन है? कोई बाहर बैठा हुआ है जो हमें रोकता है। मैं मना नहीं करूँगा कि बाहर की चीज़ें आपको नहीं रोकती है, डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें रोकती है। लेकिन दोस्त, अगर आपके अंदर से एक कॉलिंग है और वो कॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको हमेशा भगा रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको रोक सकेगी। बाहर की कोई भी ऑब्स्ट्रैकल्स, जितने भी सारे लोगों ने बहुत ही गजब रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए, वो लोग उनमें से नहीं थे जिनके लाइफ में सारी चीज़ें शॉर्टेड थी, रिसोर्सेज बहुत थे उनके पास, पॉसिबिलिटीज़ बहुत थे। ऐसे नहीं थे, उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड किया। पॉसिबिलिटीज़ नहीं थे तो क्रिएट किया, वैसे लोग थे। एंड ऐसे ही लोग लाइफ में बहुत ही बड़े रिज़ल्ट तक पहुंच पाते हैं और फिर बाकी जो लोग रह जाते हैं, जो खुद को एवरेज मानते हैं। एवरेज हम में से कोई नहीं है, किसी के अंदर भी कोई एवरेज वाली बात नहीं है। इस सृष्टि में कोई चीज़, अगर किसी एक चीज़ को, जैसे एक बात कही जाती है कि जो मैकेनिज़्म एक छोटे पौधे को बनाने के लिए लगती है, फोटोसिंथेसिस हो या फिर जो भी उनका प्रोसेस है पूरा का पूरा, एक छोटे से घास को बनाने के लिए जितनी ताकत लगती है, जितनी ऊर्जा लगती है, एग्जैक्टली उतनी ताकत और उतनी ऊर्जा एक बड़े पेड़ को बनाने के लिए भी लगती है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है? पेड़ पौधे अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करते, जानवर अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन इंसान अपने आप को डिफरेंशिएट कर देता है भाषा के तौर पे, शब्दों के तौर पे, कि वो लोग, वो कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी अलग है। ये सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट असल में किस बेसिस पे होता है? बेसिस ऑन योर बिलीव्स। आप क्या यकीन करते हैं? और जैसे कि बात है कि सोच बदलने से क्या ज़िंदगी बदल जाती है? नहीं दोस्त, सोच बदलने से आपके एक्शन बदलते हैं, एंड एक्शन जब बदलते हैं तभी जाके ज़िंदगी में रिजल्ट बनते हैं। और जो भी सारी चीज़ें आपको अपने सोच को बदलने के लिए हेल्प करेगी, वो कोई
कोई मोटिवेशन या बाकी कोई चीज़ें नहीं होगी, वो चीज़ें होंगी आपके ट्रू डिज़ायर, आपके आउटकम। आप एग्जैक्टली ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, खुद से क्या चाहते हैं। चाहने का मतलब नहीं है कि मैं आपको गाड़ी घोड़ा बुलडोजर और सारी चीज़ें खरीदने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट यू रियली वांट टू बी इन द प्रोसेस, हु यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं आप। मान लीजिए इस दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी दौलत, सारा काम आप ख़त्म कर दें, आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप बहुत फैंटास्टिक हो जाए, आपके लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ ना रहे, आपके लाइफ में सारी चीज़ें शॉर्टेड हो जाए, आप अपने पेरेंट्स को बहुत अल्टीमेटली खुश रख रहे हैं, सारी चीज़ें शॉर्टेड हो जाए, जब आपके पास कोई काम ही ना बचे तो तब आप क्या करेंगे, कौन होंगे आप तभी। क्योंकि ऐसे अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हाई लेवल की सक्सेस अचीव की और उसके बाद भी वो टिक नहीं पाए, उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया, या फिर वो उनमें से काफ़ी सारे लोग ड्रग्स एडिक्शन में आ गए। क्यों? रीज़न ये है कि हम सब इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कोई हायर पर्पस नहीं होता। हमेशा ज़िंदगी में पर्पस की जब बात आती है तो लोग ढूंढने लग जाते हैं, सोचते हैं कि हम ढूंढेंगे अपने पर्पस को। कहाँ ढूंढेंगे आप? कहाँ मिलता है पर्पस? अमेरिका में, लंदन में, यूएस में, कहाँ मिलता है पर्पस? ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि एक पर्पसफुल ज़िंदगी जीने के लिए एक पर्पस को दे देना ही यही काफ़ी होता है। आप कोई भी चीज़ को करेंगे और उस चीज़ को करने में आप खुद को इतना बेटर करेंगे ईच एंड एवरी डे। आप खुद को शार्प कर रहे हैं, आप खुद को तराश रहे हैं आप। और इस प्रोसेस में जब आप आगे बढ़ते हैं तभी जाके आप अपने अंदर ही कुछ ऐसा बना लेते हैं खुद को कि आप सबके लिए गिफ्ट बन जाते हैं। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस। यही है, कोई भी चीज़ को पिक करके उस काम को करने के प्रोसेस में खुद को बना लेना और सबके लिए एक तोहफा बन जाना, यही है सब कुछ। बट इन सारी चीज़ों से आपको बस एक ही चीज़ रोक सकता है, दैट इज़ योर लिमिटिंग बिलीफ। तो आज किसी शांत जगह पर बैठकर खुद से सवाल पूछें कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर मना करती है, कौन सी वो आवाज़ें हैं। वो आवाज़ें बाहर नहीं है दोस्तों, कोई आपको बाहर से रोक नहीं सकता। अगर आप अंदर से भरे पड़े हैं उस काम को करने के लिए, वैसा बनने के लिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो खुद से पूछें कि क्या आपके अंदर कुछ आवाज़ें हैं जो आपको बार बार मना करती है। अगर हैं तो उनको नोट डाउन करें और रिफ्रेम करें, उनको चेंज करने की कोशिश करें। चेंज इट मीन्स अब ऐसा ना करें कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इसको रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी एनफ, वो आपको कह रहा है, तो आप उसको वैलिड रीज़न दें, प्लान दें, एक प्लानिंग करें कि आप वर्दी कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहता, वो हमें ये बताना चाहता है कि अभी भी जो भी चीज़ें हम बनना चाहते हैं उसके लायक हम नहीं बने हैं। शायद इसी की वजह से वो हमें बार बार टोक रहा है, याद दिला रहा है कि अभी तक हम वो वर्दी नहीं बने हैं। सो ये जो जर्नी है ये किसी चीज़ को हासिल करने की जर्नी नहीं है, इट्स अ जर्नी टू बिकमिंग समथिंग विच इज़ रियली सो मच वैल्यूएबल फॉर यू, फॉर द पीपल विथ whom you live। यही है इम्पोर्टेंट। सो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को नोट डाउन करें एंड उनको रीफ्रेम करें। उन्हीं को ही जो भी सारी चीज़ें आपने लिखी है उसको रीफ्रेम करने की कोशिश करें, उसको थोड़ा और एक बार कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें और उनको पढ़ें बार बार और उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रिकॉल करें। देखिएगा वही सारे वो थॉट्स होंगे जो आपको एम्पावर भी करेंगे। और अगर चाहें तो इसी तरीके की जगह पे आप आ सकते हैं जहाँ पे आप एक नई दुनिया से मिल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अपने अंदर की इस दुनिया को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये जगह चुनी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी जगह पे ही आएँ। हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास किसी शांत जगह पर बैठ कर के ये सारी चीज़ें आप कर पाएँ। तो हमेशा खुद को थोड़ा वक्त दीजिए अपने सवालों को देखने के लिए, जो सवाल आपको सच में बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट में ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखा सकता है।